कश्चित् न उभयो विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमरः ब्रह्मणपथि कश्चित् न उभयो विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमरः ब्रह्मणपथि। उधर से इधर से अप्रतिष्ठ महाबाहो कश्चित् क्या न नहीं उभय दोनों विभ्रष्ट विचलित छिन्न भिन्न अभ्रमा बादल इव सदृश नश्यति नष्ट हो जाता है अप्रतिष्ठ बिना किसी पद के महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण विमूढ़ा मोहग्रस्त ब्रह्मणा ब्रह्म प्राप्ति के गति मार्ग में। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद की बोलिए। हे महाबाहु कृष्ण क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। आध्यात्मवादी भौतिकवादी को व्यक्ति को आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। आध्यात्म मतलब भगवान के प्रति। जो भौतिकवादी मान लो जो विषय में लिप्त है उनको भगवान के प्रति आध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं होती। अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रवृत्ति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्यों द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित, ध्यान से सुनना, यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वो दोनों ओर से ही आता है। दूसरे शब्द में वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जोड़ पाता तो वायु उसे वहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, कहाँ फेंक देते उनको खुद ही पता नहीं है और वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण पति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश और जान लेने पर प्राप्त होता है और ये परमेश्वर
ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक अनेक जन्मों लग जाता है, बहुनाम जन्मना मानते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत के प्रत्यक्ष विधि है। नहीं यार, कुछ नहीं समझ। ये अर्जुन का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? अर्जुन ने इससे पहले श्लोक में कहा, क्या कहा? हे कृष्ण, उस असफल योगी का गति क्या है? योगी मान लो क्या है? जो योग के द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या जो ज्ञान मार्ग रहते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ये दोनों को क्या होता है? अगर अपने जीवन में पूरा पूरी सफलता नहीं मिलते, योग का एक लेवल होता है ना, अनिमा महिमा, इसी तरह से सिद्धि प्राप्त होता है। उससे पहले योग का लास्ट स्टेज होता है, उसको समाधि कहते हैं। पहले क्या रहता है? प्रथम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, फिर उसके बाद जाके समाधि। समाधि मान लो सम्यक रूपे ध्यान। समाधि मान लो सम्यक रूपे, मन जब सम्यक रूपे अंदर परमात्मा का ध्यान में पूरा पूरे लीन हो जाता है, तब उसको समाधि कहते हैं। अगर वो लेवल में पहुंच नहीं पाया, उससे पहले क्या होगा? जैसे विश्वामित्र मुनि, शौभरी मुनि, पिछले क्लास में बताया था ना, उन्होंने तो चला गया था, विश्वामित्र एकदम समाधि के लास्ट तक चले गए थे, लेकिन क्या हुआ? वहाँ से फिर नीचे आ गया। कैसे आ गया था? मेनका के कारण। बहुत भयंकर चीज़ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने बलबूते पर उन्होंने प्राप्त करने चाहते थे। अगर सोचिए आप कमजोर हो, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति के आप अगर आश्रय में रहते हो तो आपको टेंशन कम रहेगा, ठीक नहीं? जो आपको पता है ये शक्तिशाली व्यक्ति के मैं आश्रय में हूँ, तो मैं अगर कमजोर भी हूँ, इसका जितने सारी जिम्मेदारी इनका है। समझ में? इसी तरह अगर शक्तिशाली व्यक्ति करते करते अंतिम जो सर्वशक्त शक्तिशाली कौन है? भगवान कृष्ण। उससे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है ही नहीं। अगर इसी तरह कोई व्यक्ति के अगर आश्रय में कोई रहते हैं तो उनको पतन होने का कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप में किसी के ऊपर निर्भर है। उनको अगर कुछ गलत दिशा में भी चला जाता है, कुछ गलती भी करते, तो कृष्ण क्या करते? उसको फिर उठा के लेकर आया जाता है। लेकिन हमने भगवान कृष्ण का लीला में भी देखा है, नहीं? फिर चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखा है, हरिदास ठाकुर के कैसे रक्षा किया, कृष्ण कालिदास को कैसे रक्षा किया था। कृष्ण कालिदास के साथ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के उन्होंने यात्रा में प्रचार में गए थे। वहाँ पर कुछ बदमाश सन्यासी होते हैं। बदमाश सन्यासी मान लो जैसे बंगाल में भी होता है ना, कुछ सहजुइया जो स्त्री लेकर ही अपने आप को बहुत बड़ा ये सोचते हैं, घर पर छोड़ देते, लेकिन वहाँ पर आके बाहर में आके भी फिर स्त्री के साथ घूमते रहते। तो उसी तरह दक्षिण भारत में एक सन्यासी का दल है, वो क्या करते? इसी तरह लोगों को क्या करते? फंसाते हैं। उनके साथ बहुत सारे इसी तरह कुछ बदमाश स्त्री रहते हैं। तो इसी तरह कृष्ण कालिदास को भी फंसा के लेकर गए थे एक स्त्री ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उसको पकड़ के फिर वहाँ से उठा के लेकर आ गए। तो वो लोग ने चैतन्य महाप्रभु का आक्रमण किए थे, लेकिन क्या चैतन्य महाप्रभु आक्रमण किया तो उनके अस्त्र से वो लोग ही खुद मर गया। देखो भगवान है ना साक्षात, उनको कौन मारेंगे? तो चैतन्य महामंत्र होता है भगवान अपने पास आने वाले शरणार्थी को, जो शरणागत होता है, उसको भगवान किसी भी कीमत में क्या नहीं करने देते? पतन होने नहीं देते। लेकिन वो अपने बलबूते पर कोई अगर सोचते मैं बहुत आगे जाऊंगा, जैसे जोगी या ज्ञानी, वो किसी का आश्रय नहीं लेते, अपने ज्ञान के द्वारा या अपने योग सिद्धि के द्वारा वो किसी के सहायता नहीं लेते। इसके क्या होता है? आगे जाके क्या हो जाता है? वो गिर जाते हैं। इसलिए वही बताते हैं अगर कोई योगी सफलता नहीं मिलते तो उसका क्या हाल होता है। तो बादल के लिए ऐसा क्या छिन भिन हो जाता है, जैसे कोई बड़े बादल से छोटे बादल लगा निकाल जाते हैं, तो उनको अगर कोई बड़े बादल के साथ अगर जोड़ नहीं पाएंगे तो हवा के कारण क्या हो जाता है? बहुत बड़ा आकाश है, आकाश बहुत बड़ा है, तो आकाश में क्या हो, क्या पूरा लुप्त हो जाएंगे क्या? इसी तरह हो जाएंगे। तो ये प्रश्न कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन जो तो यहाँ पर
अर्जुन जो तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो जोगी जो है, मेन जो जोगी है, भक्त जोगी के बारे में भगवान कृष्ण बता रहा है, तो आगे जाके कुछ श्लोक में उसका उत्तर भगवान देंगे। लेकिन आज के श्लोक का जो विषय वस्तु है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार का व्यक्ति होता है और ये 2 मार्ग होता है। एक होता है भौतिकवादी, जिसको भौतिक जगत के अलावा कुछ आता नहीं है, मतलब उसको क्या धर्मों, क्या अध्यात्म, क्या भगवान, उसमें कोई उनका दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्या है, सिर्फ पैसा से मतलब है। मतलब इसलिए दुनिया में 2 प्रकार का व्यक्ति थोड़ा बहुत उनको सुख प्राप्त होता है, और बीच में जो होता है वो क्या है, तो लटकते रहते हैं, है ना घाट का ना घर का, बन जाता है धोबी का कुत्ता, बीच में रहता है। ना भौतिकवादी पूर्ण रूप में बांध पाते और ना आध्यात्मिकवादी बांध पाते हैं, तो बीच में लटकते रहते हैं, समझे ना। तो बीच में लटकने वाला व्यक्ति को कोई दिक्कत होता है, समझ आता है, बीच में लटकने वाला होता है। हम इधर सोचो हम लोग आ गए भक्ति में, हम लोग पहले जगह जिंदगी में भी जा नहीं पाएंगे, है ना। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचारी करना, नशा करना, फलाना जो भी बदमाशी काम वो कर नहीं पाएंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, है ना। अरे ये तो साधु हो गया, फिर इसी तरह काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, इधर भी क्या कर रहे हैं, इसमें भक्ति में भी मजा नहीं आ रहा। तो अभी देखो इधर भी मजा नहीं आ रहे, उधर भी जा नहीं पा रहे, कहाँ पर है अभी, बीच में है ना, ठीक है। तो बीच में व्यक्ति लोगों के लिए बहुत समस्या है। लेकिन जो पूरी पूर्ण में भौतिकवादी है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जिसको जगत से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से लेना देना नहीं, भक्तों से लेना देना नहीं, आध्यात्मिक से लेना देना है, दिन भर वो क्या किस में लगे हुए हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं। वो थोड़ा बहुत उनको एंजॉय मिलते हैं ना, बाद में क्या होगा तो देखा जाएगा, बाद में दंडा मिलेगा, क्या मिलेगा उसको पता है, मिलेगा। लेकिन अभी तो क्या सोच रहा है, अभी मुझे किसी से लेना देना नहीं, हम हमारा राज्य में, हमारा जगत में सही है। अभी जो इधर आ जाते हैं और इधर आके भी मजा नहीं मिलते। इतना आसान तो है नहीं आध्यात्मिक पथ, क्या इतना आसान है। शुरुआत में तो बहुत बताते हैं, जैसे से कुछ नहीं करना है, जैसे भक्त लोग को चतुर है ना, वो लोग किसी भी तरह लेकर आते, क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 माला जॉब करो, क्या होता है, सिर्फ 2 माला जॉब करो, ऐसे आओ इधर आओ, आते आते बोले 4 माला 16 माला, फिर बोलते ये मत खाना, ये मत खाना, यहाँ मत जाना, ये करते करते पूरा उसको एक लाइन में लेकर आ जाते हैं। अभी लाइन में तो आ गया, अभी उधर भी नहीं जा पा रहे और इधर से भी उसको मजा भी ठीक से आ नहीं रहा, क्योंकि शुरुआत में उसको तो लेकर आते हैं, लेकिन आगे जाके उसको थोड़ा धीरे धीरे डोज देना चालू करते हैं। क्या डोज देते हैं बोले ऐसे नहीं चलेगा, एक जगह बैठ के 16 माला करना पड़ेगा, हर दिन मंगल पे आना पड़ेगा, हर दिन सुगंध करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, 24 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति में लगे, तो अब जाके थोड़ा कोई आनंद मिलेगा। अरे क्या बात है, तो बोला मुझे बुलाया गया दूसरे तरीका से, अभी दूसरा बता रहा है, ठीक है नहीं, तो वो क्या हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है। असमंजस समझते ना, असमंजस में पड़, क्या करो, अभी उधर बैग भी नहीं कर पा रहे, है ना। बैग माने क्या, पहले जैसे था वो उधर जा भी नहीं पा रहा है, और इधर पूरा आ भी नहीं पा रहा है। अभी क्या हो गया, तो इसलिए बता रहे 2 प्रकार व्यक्ति जगत में है, जिसको आध्यात्मिक में कोई रुचि नहीं है, भौतिक में पूरा रुचि है, मजे में है। हाँ, इसका एक आध्यात्मिक में रुचि है पूरा, वो मजे में। और बीच में क्या, उधार भी रुचि नहीं ले पा रहे, मजा नहीं ले पा रहे, और इधर में उसको टेस्ट नहीं मिल रहा है। अभी क्या देखो, समझे ना। इसलिए 2 प्रकार का व्यक्ति के लिए बहुत, बीच का व्यक्ति के लिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए बताए आर्थिक विकास के द्वारा वो क्या करते हैं, उसके में ज़्यादा रुचि रखता है, कैसे उनको आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास समझते हो ना। हाँ, आर्थिक विकास मतलब होता है हमारा प्रॉपर्टी को बढ़ाना, उसके द्वारा क्या करना चाहते हैं। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं, मान इंद्रियों तृप्ति का जो जितने सारे सामान है उसको बढ़ाना है, लेकिन उनको खाना तो वो 4 चपाती है। अगर कोई 10,000 कमा रहा है आज, अभी मैं गोविंदास में जाके, मान लो तथाकथित गोविंदास में जाके हम वहाँ पर जाके क्या खाएंगे, तंदूरी रोटी खाएंगे, ये कह सकते हैं, लेकिन 4 ही खाए पाओगे, क्योंकि तुम्हारा वो उतना क्षमता है, ज़्यादा नहीं खा पाओगे, है कि नहीं। आज जहाँ सो रहे थे जो बिस्तर में, वो तो ऐसे नहीं है, वो बिस्तर बड़ा हो जाएगा, तुम बड़ा हो जाओगे, रुपये का इधर पैसा बढ़ रहा है और इधर तुम्हारा शरीर भी बड़ा हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो एक ही रहेगा,
तो वास्तव में इसको कहते हैं मोह, माया मोह कहते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा अगर आर्थिक विकास हो जाएंगे तो हम के में भौतिक सुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम देखें जिनका ज़्यादा आर्थिक विकास होता है उनका ज़्यादा टेंशन भी बढ़ जाता है कि नहीं? क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है ना कि वो कैसे उसको संभालेंगे, उसके लिए उनका टेंशन आ जाता है। पहले तो भी अच्छा था, अकेले निकालते थे, कोई टेंशन नहीं थे। अभी घर से बाहर जाएंगे, पता नहीं कोई पकड़ के ले जाएंगे, उनको बच्चे को उठा के लेकर गया, अगर 1 करोड़ रुपया देना नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे, तो और भी टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं? पहले अच्छा था, 2-5 रुपये कमाता थे, सुख शांति थे। अभी करोड़ रुपये का मालिक हो गया तो बोले तो बच्चे को उठा लो, कम से 50 लाख मिलेगा, तो टेंशन बढ़ता है ना कम का है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? आर्थिक विकास है, सबके मन में यही रहता है आर्थिक विकास। लेकिन वास्तव में देखा जाता है आर्थिक विकास मतलब होता है और भी ज़्यादा हम दुख को बढ़ाते हैं, टेंशन को बढ़ाते हैं, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए आज मैं एक गौरांग बहू का एक चीज़ देखा रहा था, तो गौरांग बहू कैसे गोगोल जानते हैं ना? गूगल जानते हैं ना? हाँ, गूगल जानते हैं। गूगल का एक व्यक्ति से उनके साथ एक ये हुआ था, साक्षात्कार हुआ था। तो बता रहे आप तो हमसे 20 साल के बड़े हैं लेकिन आपको लगते मुझसे ज़्यादा छोटे हैं। हाँ, तो गौरांग को बता रहा है आप क्या है गूगल के लिए काम करते हैं, इसलिए आपको ब्रिंगिंग द ट्रेस, आप क्या करते हैं? ट्रेस मतलब क्या है? तनाव लेकर आते हैं। हम कृष्णों के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं? रिमूव अवर ट्रेस। यही अंतर है। जब कोई कृष्ण के लिए करते हैं तो तनाव क्या हो जाता है? कृष्ण को हम कर देते हैं, और जब दूसरे के लिए करते हैं तो तनाव लेकर आते हैं, पता है कि नहीं? हम अगर दूसरे के लिए काम करेंगे तो व्यक्ति तो आपको तनाव में रखेंगे। कंपनी में कोई काम करता है तो कंपनी में क्या वो मालिक डायरेक्टर आपको बैठ कर के खिलाएंगे, इतना लोड देंगे वो पागल हो जाएंगे, वो तनाव और भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब किसी के अंडर में काम करना मतलब तनाव को लेकर आना, ब्रिंगिंग द ट्रेस, और कृष्ण के लिए काम करना मतलब रिमूव द ट्रेस। समझे? नहीं समझे? नहीं है? ट्रेस समझते तो तनाव तो सब देखो, पैसा ज़्यादा भी तनाव का काम है, कारण है, और कम भी तनाव का कारण है। तो आप ही देखो कृष्ण के लिए करेंगे तो कृष्ण के अंदर इतना क्षमता है, आपका ना तनाव भी आएगा तो कृष्ण करेंगे क्या? उसको क्या कर देंगे? रिमूव मतलब जानते हैं? तो रिमूव मतलब क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, इराडिकेट, इंग्लिश में कहते इराडिकेट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। आपने देखा होगा रबर को, उसको इराडिकेट कहते हैं ना, कुछ लिखा है रूल से, फिर उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो उसी तरह हमारा अंदर जितने ट्रेस आते हैं कृष्णों के लिए करने से क्या हो जाता है? वो रिमूव हो जाता है। और दूसरे को करने से क्या होता है? आता है कि नहीं आता? तो इसलिए उन्होंने बताया गौरांग बाबू इसका कारण यही है, तुम जिसके लिए कर रहे हो वो आपको ट्रेस दे रहा है, और हम जिसके लिए कर रहे हो हमारे ट्रेस को, यही अंतर है। इसलिए आपको ऐसे ही उम्र बढ़ रहा है, लग रहा है, मतलब आपका उम्र ज़्यादा नहीं है कि तनाव के कारण उम्र हो गया आपका, है कि ना? टेंशन में हो जाता है ना, टेंशन में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वो दोनों ओर से जाता है। तो मतलब जो दोनों ओर से मतलब क्या है? जैसे कोई अगर भक्ति में आ गए लेकिन वो भक्ति में उनको सफलता नहीं मिला, सफलता मतलब क्या है? उसको अच्छा आनंद, रुचि, मजा नहीं आ रहा है, और उधार भी जा नहीं पा रहे, मतलब दोनों तरफ से क्या हुआ? वो लॉस हुआ ना। तो मन में से दूर छता मता, हमारा मित्र ही अच्छा है, देखो कितना भोग कर रहा है, हम उधार भी नहीं जा पा रहे और इधर भी कुछ नहीं हो रहा, तो दो साइड से हम क्या हो गया? व्यर्थ हो गए। लेकिन नहीं, भगवान आके जाके बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं। क्या बताएंगे? न यो विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पोपि अश्व धर्मस्व तायते महान। अगर अल्प भी थोड़ा भी हम कुछ भक्ति करते हैं ये कभी नष्ट होने वाला नहीं, ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं। इसका परिणाम क्या होगा? प्राप्त पुण्य कृतांग लोकान उचित शाश्वत समाहो सुचितांग सीमतांग गृहे जग भ्रष्ट हो जाते। प्राप्त पुण्य कृतांग लोकान मतलब आपको प्राप्त होगा कहाँ पर? शुद्ध वैष्णव वर्ग में या ध्वनि कुल में आपको मौका दिया जाएगा। इसका लॉस कहाँ है? लॉस है क्या? अगर सफलता नहीं मिला तो आपको फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? आपने इसी तरह करते करते स्वयं त्याग कर दिया, टेंशन करते करते तनाव में,
जे अरे दो इधर भी कुछ नहीं कर पाया और इधर भी कुछ मजा भी आनंद भी नहीं मिला। वो लोग तो बताते हैं इसमें आनंद ही आनंद, आनंदम बुद्धि वर्धना। अभी तो आनंद का बुद्धि तो दूर की बात है, बुद्धिमान तो क्या है समुद्र, अभी तो तालाब का पानी भी नहीं मिला आनंद का, समुद्र तो बहुत दूर की बात है। तो बहु लोग तो वो चतुर ऐसे तो बुला के लेकर आ जाते हैं, अभी तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन लॉस नहीं है। भगवान खुद क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, चिंता मत करो। तुम्हारा अगर एक जिंदगी खत्म भी हो जाएगी इसी तरह करते करते सफलता नहीं मिलेंगे तो फिर से तुमको मौका दिया जाएगा और वो मौका बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे जो अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रारब्ध तो खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रारब्ध तो खराब है, कलियुग के प्रभाव है या प्रारब्ध भी खराब है। तो हम लोगों को शुरुआत से देखते गरीब घर में जन्म है या शुद्ध परिवार में भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भक्त परिवार में जन्म नहीं हुआ, तो दो मौका दिया जाता है। देखिए तो ये थोड़ा भी हम भक्ति करते हैं तो दो मौका, क्या मौका, पहले मौका हो भक्त परिवार में जन्म। अभी देखो भक्त परिवार में जिसका जन्म हो जाता है अच्छे भक्त परिवार में, तो आप देखो बचपन से आपको भक्ति करने का मौका मिल जाएगा। किसी को सोचो जज के घर में जन्म हुआ है, उनका पिताजी बचपन से देख रहे जज, तो उनको बहुत आसान है जज बनना, है कि नहीं, बहुत आसान है। लेकिन बदमाश दुर्भाग्यवश वो नहीं बन पाए, ऐसा उनका दुर्भाग्य है कि नहीं, वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके लिए बहुत आसान था, क्यों, बचपन से देख रहे उनका पिताजी जज है, कानूनी किताबें पढ़ रहे, कर रहे, वो कर रहे, उनके अनुसरण करके वो बांध सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन अगर नहीं बांध रहे इसको दुर्भाग्य है कि नहीं, समझ गए नहीं। और धनी परिवार में जिसका जन्म हुआ है तो बचपन में उनको 1500 किलोमीटर दूर में आके यहाँ सोने का काम नहीं करना पड़ता है नहीं, पापड़ बेलना नहीं पड़ता, तो वो बचपन से देख रहा है क्या है, सोने का चामच से बड़े हो रहे हैं, नहीं। लेकिन उसको किस लिए मिला है, ये पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, भक्ति किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इसलिए उनको भगवान ने मौका दिया। लेकिन अभी समस्या क्या हुआ, अभी धनी कुल में जन्म हो गया परिवार में, अब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, यही समस्या हो जाता है। भक्त परिवार में जन्म होता है तो रिस्क कम है, लेकिन धनी परिवार में जन्म लेने से क्या होता है, थोड़ा रिस्क है जाता है। क्योंकि धनी परिवार में जन्म लेने से बचपन से क्या देख रहा है, और विशेषकर हमारा जो बंगाली जो लोग होता है उनका थोड़ा पिताजी थोड़ा बहुत उनका पैसा है तो काम ही छोड़ देंगे, वो बैठ के खाएंगे, ताश खेलेंगे, कार्ड जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, इसी तरह पैसे को पूरा बर्बाद करके फिर कोठरी लेके बाहर निकल जाएंगे, दे दो अल्लाह के नाम पे कुछ है कि नहीं। क्यों, उन्होंने अपने उनको भूल गया, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, भक्त परिवार जन्म लेते ये दो है, थोड़ा अगर भक्ति करते करते छोड़ देते हैं तो धनी परिवार जन्म लेते हैं, सही में। अगर थोड़ा 50% करते हैं तो भक्त परिवार में जन्म होता है, इसका भी परसेंटेज है ना। तो धनी परिवार में जन्म मतलब थोड़ा आया, कुछ दिन किया, दीक्षा भी हो गया, भक्ति भी किया, लेकिन मजा नहीं आया, बीच में छोड़ भी दिया, पूरा कोई सफलता भी नहीं मिला, तो उनको क्या मिलेगा, धनी परिवार में जन्म मिलेगा गारंटी 100%। कौन बता रहा है, हमारा बाप बता रहा है, कौन बता रहा है, कृष्ण, कौन बता रहा है, कृष्ण बता रहा है। बोलते चिंता मत करो, अर्जुन का ही प्रश्न है ना, तो कृष्ण बोलते चिंता मत करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जीवात्मा का कोई क्षति नहीं होगा, कर्मी का कोई गारंटी नहीं दे सकता, ज्ञानी का गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन भक्त का गारंटी मैं दे रहा हूँ, मतलब 100% गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है, इनको भक्त परिवार में जन्म होगा, अगर बहुत तप किया है 50% तक किया है, अगर 10% 20% किया है तो उनको धनी परिवार में जन्म है, तो दो ही फायदा है। लेकिन धनी परिवार जन्म लेने से क्या होता है, कुंती माने कह रहे जन्मो ऐश्वर्य सुतो श्री ये भी मद प्रमाणो, मद आ जाता है, मद समझते हो, पीने वाला मद, मद मतलब होता है घमंड, क्या है घमंड। किसी पे ऐसा अगर धनी परिवार में जन्म लिया, देखो क्या घमंड आ जाएगा, देखने में अच्छा है घमंड आ जाएगा, बहुत विद्वान है, PhD कर लिया है, कितना घमंड आएगा। और क्या है, उच्च कुल में जन्म है, चक्रवर्ती बनर्जी चटर्जी द्विवेदी चतुर्वेदी, है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे सिखा रहे हो। मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया हूँ, तो मुझे बता रहा है पंडित जी प्रणाम, जय सिया राम, मैं भी पंडित हूँ,
निकाल कर देखा है, क्या देखा है? हाँ मेरा कहाँ गया? नीचे अरे मैं भी पंडित हूँ। क्या चला रहा है? ऑटो चला रहा है। क्या चल रहा है? ऑटो चला रहा है। अभी उनका तथाकथित पंडित है, चला रहा है ऑटो। ऑटो चलाना किन का काम है? शूद्रों का काम है। लेकिन बता रहा मैं भी पंडित हूँ और उनके गाड़ी में ऑटो है। किनका ऑटो है? हाँ जी, फ्री बताया। फ्री नहीं साहब, हीरो तथाकथित हीरो का ऑटो है। अभी उठने के बाद ही बता रहा है, पंडित जी हम मुझे बताओ राम और कृष्ण में क्या अंतर है? बाप बाप जब राम और कृष्ण में क्या अंतर है? तो तुरंत कोई भक्तों ने बताया था, मैं जैसे उसको ये कर रहा हूँ, तो तुम बताओ मुकंदर में और आखिरी रास्ते में क्या अंतर है? उनके पास वो फोटो था, अमिताभ बच्चन का फोटो था। उनको पता चल गया अमिताभ बच्चन का फैन है। तो तुम बताओ मुकंदर का सिकंदर आखिरी रास्ते में क्या अंतर है? तो दोनों एक ही है। उसी तरह रामकृष्ण एक ही है। बोले मुकंदर का सिकंदर में उनका क्या नाम था? बोले विजय। उसको फिल्म में क्या नाम था? बोले जय। बोले वही है ना, वही जय विजय वही तो है ना। बोले वही नाम वही कृष्ण एक ही है। तो अभी जो जैसे है उसको ऐसे उत्तर देते हैं, समझे ना? तो तथाकथित पंडित, तो वो ये क्या होता है? अहंकार आ जाता है। हम चाहते नहीं है लेकिन अंदर से आ ही जाता है। उच्च वर्णों का, पैसा का, ज्ञान का और सुंदरता का आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका एक उनके लिए एक क्या हो जाता है? भक्ति में बाधा आ जाता है। उनको बताया चलिए थोड़ा भगवान के कृपा से आपके पास तो सब कुछ है ही, आपको तो किसी के वो निर्वाण नहीं है, अर्थ का कमी नहीं है, आप ज्ञानी भी है, थोड़ा कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? नहीं तो भगवान। क्यों आ गए भगवान? क्यों? उनके पास क्या है? पैसा। तो जब मांगो ना क्या चाहिए आपको, पंडित जी होगा सब देने के लिए तैयार। मैं भगवान हूँ ना, तो अपने आप को भगवान से, तो एक अहंकार उसका ना है। लेकिन भक्त परिवार में अगर जन्म लेते हैं उनके लिए थोड़ा सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित। इसलिए कम से कम प्रयास करना चाहिए ये जीवन में कम से कम 50% भक्त कर लो। 50% जानते हो तो अगर पास करना है तो एग्जाम में, तो भी तो कम से कम कुछ परसेंटेज तो लेकर आना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो कम से कम 50% अगर भक्ति होंगे तो फिर भी रिस्क कम रहता है। नहीं तो क्या होगा? भौतिक दृष्टिकोण से आपको फायदा मिलेगा। ये बाहर का आदमी को क्या जानना उनको उसको खुद पता नहीं है। भौतिकवादी लोगों को, इवन के शास्त्र में ज्ञान मार्ग के लोगों को भी क्या जानना होगा नेक्स्ट उनको पता नहीं है। लेकिन भौतिकवादी को तो क्या जानना उनको खुद को पता नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो तो दिन भर क्या कर रहा है? वही कर रहा है, भौतिक काम में लगा हुआ। और भौतिक मतलब क्या है? भूत। भूत के साथ संग करते हैं। भूत जानते हो ना? एक जीवो भूत और एक ब्रह्म भूत, दो प्रकार भूत होता है ना। तो भूत के साथ दिन भर संग करता है। भूत का संग करने से क्या होता है? पिशाची पाइले जीवेर मति चन्न है, मायाबद्ध जीवेर है सेवा बुधाय। पिशाची माने भूत अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो क्या कहते हैं? मैं फलाना हूँ, तो अपना परिचय भूल जाता है। तो मायाबद्ध जी भौतिकवादी का वही होता है, वही भाव। वो अपने आप को क्या जाते भूल जाते हैं। वो अपने आप को क्या परिचय देते हैं? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना सिद्ध परिवार से आया हूँ, मैं राष्ट्र का हूँ, ये समाज का हूँ, ये देश का हूँ। ये सब कौन सा परिचय है? भूत का परिचय है। वास्तव में वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे तथा शक्ति भेदा भेद प्रकार। वास्तव में कृष्ण और नित्य अंश है, लेकिन वो अपने आप को क्या बताते हैं? जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा पिता का नाम जानते हो? उनका पिता कौन है? कृष्ण। लेकिन अभी क्या बता रहा है? भूत पकड़ लिया। भूत जब पकड़ लेंगे तो अपने पिता को, खुद का रियल पिता को भूल जाएंगे। हाँ, जो भूत वाला पिता है उसको बताएंगे ये भूत है। भूत कौन है? जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा पिता का नाम जानते हो? मैं चौधरी वंश, जमींदार वंश का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ। अभी है नहीं लेकिन राजा का बेटा हूँ। वो घमंड नहीं गया है, ठीक है नहीं? तो ये क्या है उनके अंदर? एक प्रकार का बहुत बड़ा रिक्सी। इससे भी आगे जो 90% ले लिया है, भक्ति कर लिया, उनका तो बताते प्रभुपाद कहते हैं, वो प्रभुपाद अपने जीवन के द्वारा उदाहरण देते हैं। वो कौन सा परिवार में जन्म लेते हैं? आचार्य परिवार में। या आचार्य मतलब क्या है? जैसे प्रभुपाद के जैसे परिवार में, भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे परिवार में, रामानंद के जैसे परिवार में, जैसे महान महान आचार्य के परिवार में जन्म लेंगे तो क्या होगा? पिता अगर आचार्य होंगे, बेटे के तो कम से कम आचार्य तो होंगे ना, ठीक है नहीं?
तो इसलिए आचार्य परिवार में जब जन्म लेते हैं तो उसका जीवन क्या हो जाता है, 10% ही बचा रहता है। तो ऐसे लोगों का जीवन नेक्स्ट जन्म में, एक जन्म में सफल हो जाता है। लेकिन 10% मतलब उनको कितना जन्म लगेगा। फिर अगर सोचो आगे जाके अगर वो उसी तरह कुछ संपर्कों में नहीं आ पाया, फिर उनके लिए फिर बहुत समय लग जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कार्तिक ठाकुर, क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, रिस्क लेना नहीं है। क्या करना पड़ेगा? कोई बीच में लटकना नहीं है। क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। ये कम से कम भौतिकवादी तो अभी बांध नहीं पाएंगे, कम से कम आध्यात्मिकवादी तो बाने, मतलब कृष्ण का अच्छा भक्त बन जाए। कम से कम बीच में लटकते रहोगे तो क्या हो, कितने जन्म तक लटकते रहोगे पता नहीं है कि नहीं। कम से कम इतना परसेंटेज बढ़ा लेते हैं ये जन्म में, कम से कम कुछ परसेंटेज बाकी रहेगा तो एक जन्म के अंदर हमारा जीवन सफल हो जाएंगे। तो अगर से चलो भक्ति में आ गया, जब भगवान बताते हैं, भक्त लोग भी बताते हैं, लॉस तो कुछ है नहीं, मिलेगा भगवान का भक्त भी बनेंगे, अच्छा घर पे जन्म भी होगा, तो चलो ऐसे ही तरह चलाते हैं गाड़ी को, ये भी रिस्क आ जाएगा कि नहीं। इसलिए रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, इतना तीव्र भक्ति करो। क्या करना पड़ेगा? अकामो सर्वो कामो मोक्ष कामो उदानुदि तीव्रेण भक्ति योगेन जजतो परम पुरुष। तीव्रेण, तीव्र भक्ति। तीव्र भक्ति मतलब क्या है? मतलब तीव्र भक्ति मतलब होता है शीतो आतपो बातो बरिशन ए दिनो जामिनी जागिरे। एक दिन भी क्या मिस नहीं होना चाहिए। कौन सा समय में? शीतो आतपो बातो बरिशन ए दिनो जामिनी जागिरे। क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है? कमल दालो जलो जीवन टालो मालो, कमल दालो जलो जीवन टालो मालो, भजो हे हरि पद नीति रे, भजो हुरे मनो सिनंदेर नंदन अभय चरणा बिंदु रे, भजो हुरे मनो सिनंदेर नंदन अभय चरणार बिंदु रे। एकमात्र कृष्ण ही हमको अभय दान कर सकते, आज दुनिया में कोई मायके लाल आपको अभय दान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम एक जीवन मनुष्य जीवन मिले हैं, बाद में अगर मिले या ना मिले, कम से जीवन में इसको क्या करें, सफल बनाने के लिए प्रयास करें। लेकिन एक दिन भी क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। बाकी तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो लटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना भौतिकवादी बनना पड़ेगा पूरा पूरी, और ना बीच में लटकना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बन जाएंगे, अच्छे आध्यात्मिकवादी बन जाएंगे। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल। सफल मतलब क्या है, सफल मतलब क्या है? जद गत्ता निवर्तन्ते तद धाम परमम। और वहाँ पर जाने के बाद आप दोबारा ये जगत में इसी तरह पापड़ बेलना नहीं पड़ेगा, गोता लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आनंद के कुंड में जाके सिर्फ डुबकी लगाएंगे। और आनंद कुंड में डुबकी लगाएंगे तो कैसा लगेगा? पानी में डुबकी लगाने से क्या लगता है, गुरगी में अच्छा लगता है। और अगर वो आनंद का पानी होगा तो क्या होगा, हृदय शुद्ध होने के बाद तो डुबकी लगा पाओगे भाई। वहाँ जाओगे कैसे, पहले हृदय शुद्ध होगा फिर डुबकी लगाओगे। यदि बूटा लगाते लगाते तो जिंदगी निकल जाएगा। वहाँ वही आ जा पाएंगे, डुबकी लगा पाएंगे जो शुद्ध हो जाएंगे। तो अभी जब डुबकी लगाएंगे, एक डुब जब कितने बार डुबकी लगाएंगे उतने बार क्या मिलेगा, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद। आनंद समझते हो? आनंद का परिभाषा अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको मिला नहीं हमको। भगवद्गीता की किसी को कुछ प्रश्न है, प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो सबको भूख लग गया। चलो।